आप लोगों का। मैं नरेंद्र शर्मा आप लोगों के साथ एक बार फिर जुड़ चुका हूँ। हम लोग काफ़ी मुश्किलों के बाद काफ़ी एक मीटिंग करने की प्लानिंग हुई और हम लोगों ने शुरुआत करी है। और हम लोग इस मुद्दे जी, पर डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग बिजनेस को आगे, प्रोफेशन को अपने और पूरे जो हम लोगों ने मिशन लिया है या मिशन के बारे में सोच रहे हैं, उसको हम लोग किस तरह से एक बार पूरी प्लानिंग कर रहे हैं उसके बारे में। तो इस बारे में मेरे साथ दिलीप जी हैं और उनके साथी, हम आइए चलिए उनसे बात करते हैं। दिलीप जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी, थैंक यू नरेंद्र भाई। अभी देखिए हमारे साथ संजीव पांडे जी हैं। हाय संजीव संजीव। जी हाँ नमस्कार। हाँ, हेलो। संजीव जी इंटीग्रेटेड पेस्ट कंट्रोल का पूरा कंट्रोल इनके पास है और ये ओनर हैं और बहुत अच्छा तरीके से जो पूरा पॉस एरिया सबसे बड़ा अच्छा एरिया है, जो कि नया एरिया है, गोमती नगर, वहाँ पे इनका ऑफिस है जहाँ पे हम बैठे हैं अभी। और इनका जो आउटरीच है बिजनेस का, नॉट ओनली लखनऊ, अदर देन लखनऊ के सिटीज जितने भी पूरा यूपी का है पूरा देखते हैं। और इनकी अपनी खुद की फैक्ट्रीज भी हैं जो और दूसरी जगहों पे लोकेशंस में हैं फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए। तो अभी जो हमारा जो लोकेशन था, जो मैंने बताया था कि आपको प्राइम लोकेशन है ये, एक बार बिकॉज अपना एक भी दिल्ली इंट्रो में। इंट्रो दे दीजिए एक बार दिलीप जी। जी, मेरा नाम दिलीप तिवारी है। मैं अभी एग्री सर्विसेज में आना चाह रहा हूँ, जो कि हमारे प्लानिंग थी, हम नरेंद्र जी से बात किया था। तो नरेंद्र जी, जैसा कि इनका मीडिया में अच्छा वो है, प्रमोशंस प्रोग्राम एडवर्टीजमेंट में, तो हुँ। उनके अभी हमारे साथ में संजीव जी हैं। अब संजीव जी बताएंगे। जी संजीव जी। संजीव जी, मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत मैं है। थैंक यू वेरी मच। मैं प्रॉपर यूपी से बिलोंग करता हूँ। ठीक हुँ। है। और मैंने डिफरेंट लोकेशंस में वर्क किए हैं, जैसे बेंगलोर, पुणे एंड दिल्ली आल्सो। तो इसी आफ्टर पेस्ट में दैट, ही करते आए हो अभी तक शुरू से ही आप? जी, मैं पेस्ट कंट्रोल इंडस्ट्री में ही था। पहले मैं टेलीकॉम में था अच्छा। एक्चुअली, एयरटेल ग्रुप में था मैं। हुँ। तो ऑपरेशंस का मैं पीआर देखता था, ऑपरेशंस एंड पीआर। हुँ। तो आफ्टर दैट मुझे अपॉर्चुनिटी मिली पेस्ट कंट्रोल इंडस्ट्री में, तो मैं यहाँ पे आया। अच्छा, आप और एंटरप्रेन्योर है मुझे प्रॉपर अपना देखते हैं जब सेटअप शुरू से ही, मतलब अपने साथ टीम कितनी इस बड़ी टीम होगी? की नहीं देख रहे हैं, पहले मैं ऑलरेडी था, इंगेज था गोदरेज इंडस्ट्रीज के अंतर्गत। अच्छा। तो काफ़ी सारा उसमें अचीवमेंट भी मिला मुझे। और हुँ। अराउंड 12 ईयर एक्सपीरियंस ही मेरा उसमें रहा, वेरी एक्सपीरियंस। उसके बाद मैंने खुद भी चाहा कि मैं बहुत से लोगों को अपॉर्चुनिटी दूं। तो इसके लिए मैंने अपने जो भी एथिकली एथिक्स जो सारी चीज़ें थी उस पर मैं पूरी तरह से मैंने अपने इस पे ऑपरेट करते हुए और बहुत से लोगों को अपॉर्चुनिटी दी विथ एथिकली, न ना कि ऐसा कि कोई कि अपना सारा रूल्स रेगुलेशंस जो भी रूल्स कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको फॉलो करते हुए मैं आगे बढ़ा। और अभी मैं कई सारे बिजनेस भी ऑपरेट करता हूँ। तो अभी सब कुछ मतलब कि अच्छा रहा। और आगे भी फ्यूचर में सोचता हूँ कि और भी अपॉर्चुनिटी। एक्चुअली मैं बेसिकली फ्रॉम एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर डिवीजन से था मैं, जैसे कि हम लोग नैनी एग्रीकल्चर से पास आउट है। तो हुँ। एग्री में मोर था कि एग्री, जबकि हमारा जैसे इंडिया हमारा एग्री बेस्ड है, कंट्री है। तो उसके लिए कुछ अच्छा बेस्ट वर्क किया जाए, तो हुँ। जिसमें अर्न भी हो और लर्न भी हो और लोगों को एक अच्छा मैसेज हम दे सकें कि बहुत क्या बढ़िया। अच्छा करना चाहिए। इसके लिए हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो अभी आपके माइंड में कुछ जो है कुछ अपनी तरफ से कुछ सॉल्यूशन है या फिर कुछ आपके माइंड में कुछ ऐसा अपने ब्रांड को लेके या फिर अपनी हम लोग जो एक, क्योंकि हम लोग किसी मिशन पे चलने का प्लान कर रहे हैं कि किसी एक थॉट प्रोसेस को फॉलो करने का प्लान कर रहे हैं। तो इनिशियली हम लोगों के पास जो भी ब्रेन में, मतलब एक वो नहीं होता कि माइंड में कुछ एक ऐसी चीज़ कि यार इसको पहले क्लियर करूँ या फिर इसको क्लियर करूँ, ऐसी कुछ चीज़ है? क्योंकि मैं ना आपके साथ कुछ एक 2-3 चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें। जो मेरे को, मैंने जो अपने एक जर्नी में ऑब्ज़र्व किया ना, हम लोगों जो जितने भी एंटरप्रेन्योर वाले माइंडसेट वाले लोग होते हैं ना, जितने भी लोग होते हैं, तो ये जो बिज़नेस माइंडसेट या बिज़नेस थॉट प्रोसेस लेके चलते हैं ना, उनके अंदर ना एक छोटी-सी जो एक कमी होती है ना, या फिर कह लो एक एक जो रीज़न होता है जो पीछे खींचता है उन्हें, वो होता है कि परफेक्शन को ढूँढते हैं हम लोग, कि यार ये चीज़ ठीक हो जाएगी तभी करेंगे, ये चीज़ ठीक हो जाएगी तभी करेंगे, या फिर इस चीज़ को मैं कर लूँगा तब हम लोग प्रोसेस से बढ़ेंगे।
तो वो ज़रूरी नहीं होता। जैसे मैं भी अपनी फ़ील्ड में जब मैं देखता हूँ ना कि हम लोग कुछ भी जो होते हैं ना एट अ मोमेंट जो करने की चीज़ है, जो एकदम प्रायोरिटी वाली चीज़ है, हम लोग उसको करना है और करके जाना है। कैसे भी मतलब उसकी परफेक्शन नहीं, उसके लिए जो ज़रूरी है वो कर देना है। मैं अपना इन एक छोटा-सा अपना वो दे देता हूँ आपको इंट्रो कि मैं किस तरह से जो मैं अभी जो कर रहा हूँ बेसिकली वो मैं जितनी भी एस्केलेटर पिच है या एलिवेटर पिच है ना, मैं उसको डिज़ाइन करता हूँ या फिर उसको प्लान करता हूँ। तो उसमें मैं क्या करता हूँ कि किसी भी ब्रांड के ना एक अपनी पर्सनल ब्रांडिंग जो होती है उसको बनाना और उसके साथ-साथ पर्सनल ब्रांडिंग के साथ-साथ उसके क्या-क्या एस्पेक्ट हो सकते हैं कि वो अपने आप को अभी मार्केट में और पिच कर सके या फिर और आगे ले जा सके। तो ऐसा हो सकता है कि आपके जो भी आप अपने साथ अपना माइंडसेट लेके चल रहे हो ब्रांड को लेके या अपनी कंपनी को लेके, तो उसमें ना ऐसे पॉसिबल है कि आपने बहुत से ऐसे डिसीजन नहीं लिए होंगे कि आपको लग रहा होगा कि यार ये राइट टाइम नहीं है या फिर मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ या फिर इसको मैं लेके ना वो नहीं हूँ। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं ये इसलिए कह रहा हूँ आपसे क्योंकि जो हम लोगों को एक्शन लेना है ना वो ऐसा नहीं हमें इंतजार नहीं करना कि किसी चीज़ के लिए हम परफेक्शन हो जाएँगे तो एक्शन ले लेना है। ये मैंने ये बात इसलिए कही है कि हम लोग अब जो माइंडसेट लेके चलने वाले हैं, वो उसमें ये है कि हम लोगों का जो प्रिंसिपल होगा, जो मैं चाहता हूँ हम लोग फॉलो करें, वो है कि एक्सपोज़ करना है, मतलब जो करना है ना, वो करना है। वो उसके लिए एक स्टैंडर्ड मेंटेन डब्बा नहीं ढूँढना कि इसी खाँचे में आएगी ये चीज़, किसी में भी आ रही है, वो रखनी है, मतलब वो हम लोगों को करनी है, तो करनी है, वो वाला माइंडसेट लेके चलना है। तो मेरे जो 3 प्रिंसिपल मैं अपने साथ जो मैं मेरे को जो अभी तक ऑब्ज़र्व हुआ तो वो एक ये है कि हम लोगों को एक्सपोज़ कर देना है अपने आप को क्योंकि अभी मैं डिजिटल मार्केटिंग में हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि हम लोग जितना भी ज़्यादा एक्सपोज़ करते हैं, जो बोलता है ना, वही बिकता है। अगर आप हुँ, बोलोगे, जो भी अपनी बात कन्वे करोगे ना, तभी आप बिकोगे और जितनी ज़्यादा बोलोगे ना, आपको एक मेरा पर्सनल ब्रांडिंग का वो है सेशन है, उसमें मैं आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे वो सब चीज़ें। तो उसमें मेरे मेजर पॉइंट पता है क्या है? उसमें 5 तरह के एस्पेक्ट होते हैं, कोई भी ब्रांड बड़ा होता है तो या फिर कोई भी कितना भी बड़ा ब्रांड होता है ना, वो 5 एस्पेक्ट पे चलता है। या तो वो विजिबिलिटी उसकी लोकली वो बंदा सबको जानता हो। दूसरे केस में आता है वो जब अपने ऑर्गेनाइज़ेशन में सबको जानता हो। एक होता है घर में सबको जानता हो, एक ऑर्गेनाइज़ेशन में सबको जानता हो, एक रीजनल में सबको जानता हो, एक नेशनली सबको जानता हो और एक ग्लोबल एक्सपर्ट। ये 5 कैटेगरी में आ जाते हैं सारे लोग। और इन सबके पीछे जो एक वो होता है ना एक एट्रीब्यूट वो ये होता है कि ये सारे विजिबल एक्सपर्ट होते हैं। मतलब ये सब ना अपने आप को दिखाते रहते हैं मतलब मार्केट में विजिबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है। आपका भी ब्रांड अगर आप मार्केट में अपने ब्रांड को हाई शाउट करके कहते रहोगे ना मेरा ब्रांड ये है, ये है, ये है, लो, तो तभी लोगों को पहचान बनेगी आपकी और आपकी आपकी ब्रांड की आइडेंटिटी बनाने के लिए और एक ये चिल्लाने के लिए जो मैं कह रहा हूँ ना शाउट करने के लिए कि ये ब्रांड है, तो उसके लिए आपको पहले अपने ब्रांड को बिल्ड करना पड़ेगा। या हम लोगों को भी जो हम लोग ब्रांड को भी बिल्ड करते हैं ना, तो उसके पीछे कुछ रीज़न मतलब कुछ एस्पेक्ट होते हैं या आप कह सकते हो आप अपनी वीडियो बना लो वीडियो के थ्रू क्योंकि आजकल डिजिटल मार्केटिंग में वीडियो के थ्रू हो रहा है ब्रांड मैं ये सब बातें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ना ये सारी ब्रांड बिल्डिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जैसा आप बता रहे थे कि आपने पूरा रीजनल में किया हुआ है कवर, तो मैंने या फिर मार्केट में जो सोशल मीडिया है, उसको हम लोगों ने कितना एक्वायर किया हुआ है, फिर उसमें कितना मैसेज कन्वे कर रहे हैं हम लोग, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, अभी तक हम लोगों ने या फिर आपने संजीव जी या दिलीप जी आप बताइए कि हम लोगों ने अभी तक किसी भी एक ब्रांड को लेके या फिर कोई ऐसी आइडेंटिटी मेंटेन करी है जिससे हम लोग उसको शाउट कर सके कि नहीं ये हमारा ब्रांड है मतलब एक आइडेंटिटी मतलब एक परफॉर्मर बना दिया और उसको क्योंकि हम लोगों के लिए किसी भी चीज को बनाने से पहले एक ब्रांड को बनाना या फिर एक प्रोडक्ट को बनाना बहुत जरूरी है जिसके लिए हम लोग पिच करें। तो मैं संजीव जी से पूछूंगा कि संजीव जी आपका जो आपका पेस्ट वाला वो है फर्म है इसके लिए आपने कोई अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करी हुई है मतलब आपने कोई हाँ, ऐसा वो ब्रांड को बनाया हुआ है कि यार ये मेरा ब्रांड है मैं इसको इस तरह से पिच करूंगा या बिल्कुल, फिर सोशल बिल्कुल, मीडिया मार्केटिंग पे बिल्कुल। मैंने पूरी ब्रांडिंग की हुई है और लास्ट हमारी कंपनी जो है 2009 से रन कर रही है, ठीक है? अच्छा तो मैंने पूरी ब्रांडिंग की हुई है, हमारा एडवर्टाइज़मेंट है, न्यूज़पेपर्स के थ्रू है, प्लस हमारा लीफलेटिंग जाता है, प्लस कई जगह हमारे और एडवर्टाइज़मेंट लगे हुए हैं और हमारा इस पे इसके मतलब कि ऑनलाइन मीडिया के थ्रू भी है, एफबी, ट्विटर्स
एंड गूगल्स के थ्रू। तो अच्छा। और हमारे जो है बिजनेस जो होते हैं लगभग 45% बिजनेस जो 50% होता है रिकमेंडेशंस में होते हैं, रेफरल्स। राइट, राइट। ऑलमोस्ट तो ऑलमोस्ट सभी के यही रहता है। बात रेफरल जो वर्ड ऑफ माउथ का वो है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बहुत मैं ना, इम्पोर्टेंट है। मैं आपके साथ देखो, हम लोगों के पास अभी एग्जीक्यूशन मोड पे हम लोग बात करते हैं कि मैं चाहता हूँ या एक तो आपकी एलिवेटर पिच बन जाए, या फिर आपका ना एक जो आप जब किसी भी क्लाइंट को पिच करो या फिर किसी भी ब्रांड के साथ पिच करो या फिर कभी भी किसी भी कोई भी कम्युनिकेशन करो, तो आजकल क्या है, वीडियो का जमाना है, वीडियो मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं भी जाओगे, कैसे भी जाओगे, लोग आप भी देखोगे, घर में बैठे हो या खाली बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, तो वीडियो मार्केटिंग ऐसी चीज है कि आप ना हर किसी को देखते रहते हो, यार ये वीडियो आई। अभी आप भी ध्यान देना कि आप भी काफी टाइम स्पेंड करते होंगे कि यार वीडियो देखने हो, किसी की चीज को देख रहे हो। तो आपके जो प्रोडक्ट है या फिर आपकी जो सर्विसेज है, उसकी छोटी सी क्लिप हम लोग बना दें, और उस क्लिप को अपने जितने भी सराउंडिंग है या फिर जितने भी अपने लोग हैं, उनके साथ आप शेयर करो। वो बिल्कुल। चीज क्या है, वो एक मैं परफॉर्मा बना देता हूँ आपका, मान लो। ठीक है, उसमें आपको क्या करना है कि आपने सिर्फ इमेजेस डालनी है। अब इमेजेस डालनी है या अपने ब्रांड के बारे में, या क्योंकि ना मार्केट में देखो, आप एक सुविचार भी डालोगे ना, सुविचार जिसे कहते हैं हम लोग, सिर्फ कोट कोट डालोगे और नीचे आपका कंपनी का नाम होगा। और आपको, अगर आपने सोशल मीडिया प्रोफाइल नहीं बनाया है, जैसे इंस्टाग्राम, जैसे मैं कहता हूँ इंस्टाग्राम है या फिर दूसरी चीजें हैं, उसमें व्हाट्सएप बिजनेस जो बहुत आजकल चल रहा है, क्योंकि आपने बताया आपका 45% बिजनेस जो है रेफरल होता है। अब मेरी एक वो है, एक माइंड सेट, मतलब एक सोच बता रहा हूँ मैं आपको। अगर आप 45% बिजनेस अगर आपका रेफरल से होता है, अगर आपके पास वो छोटी वीडियो होगी और वो आप एक बंदे को शेयर करोगे और उस पर लग दोगे कि भैया अगर आपने आगे शेयर करी तो आपको इतने का डिस्काउंट होगा, या फिर आपने कोई रेफरल दिया तो आपको उस बंदे को, या आपको रेफरल कमीशन दे देंगे हम लोग, एक उसको भी एक वो दे दो कि यार ये बंदा इस तरह से भी रेफरल कमीशन मिल सकता है अगर मैं इस बंदे के लिए बिजनेस करूं, मतलब इस बंदे के लिए रेफरेंस करूं। तो आपके लिए ये हो जाएगा कि आप जिसको भी शेयर करो उसको एक बार कन्वे करके कि यार अगर आपके थ्रू मेरे को कोई बिजनेस मिलता है तो मैं आपको 10% दूंगा या 5% दूंगा, एक कमीशन बांध दिया उसके लिए, तो उसको माइंड में ये हो जाएगा कि यार ये बना कुछ करे, आपके पास काम आ गया। अच्छा, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके हाँ हाँ, लिए। ये सारा ट्रैकिंग होगा ना पूरा। नरेंद्र जी सॉरी टू इंटरप्ट, हाँ ये जी। जो वीडियो रेफरल वाला है, हाँ। जो रेफरल कोड होगा, हाँ जी। सपोज मैंने रेफरल कोड जनरेट किया है, मैंने मेरे द्वारा उन्होंने सर्विसेज लिए हैं, इन्होंने हमारा रेफरल कोड करके लिया है, मतलब हाँ जी। सर्विसेज लिए हैं। हाँ। तो द पॉइंट इज हाउ वी कैन ट्रेस दिस टाइप ऑफ पीपल कि एक्स पर्सन हैज रेफर्ड दिस पर्सन, जैसे किसी ने सर्विसेज लिया है पीसी की, हम्म। पेस्ट कंट्रोल कराया है, अब हम्म। उसने दूसरे किसी को रिकमेंड किया, हमें कैसे पता चलेगा वो बंदे ने किसने किसके रेफर के थ्रू आएगा, थोड़ा सा ये पूछना था। अच्छा, इसके दो तरीके हैं। अगर आपको देखो, एक होती है इजी, जिसे हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं, ये हो जाता है आपका एफिलिएट मार्केटिंग। तो एफिलिएट करता है मतलब आपको कोई दूसरा बंदा आपके ब्रांड को एफिलिएट करता है, मतलब प्रमोट करता है। तो प्रमोट करता हाँ, बताता है रेफरेंस। हाँ, रेफरेंस हो जाता है। तो ऐसे केस में क्या हो जाता है, ये ना हम लोगों का, आपको मैं बहुत अच्छी आइडिया दे दूं, मतलब इतने बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, क्योंकि मार्केट में हर बंदे के यहाँ पे पेस्ट की जरूरत है, हर बंदे के यहाँ पे, हर दूसरे घर में पेस्ट की जरूरत है ही है। मतलब आपके लिए, अगर आप स्ट्रेटेजी बना के चलो ना, आपके लिए काम की, और आपके लिए जो है ना वर्ड ऑफ माउथ वाली, आपको ऑफिस, आपके मतलब हर हर ऑल ओवर इंडिया में आपके ऑफिस और आपकी रिक्वायरमेंट बहुत है। क्यों है, मतलब बहुत वो तो आपको पता ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो एक्चुअली में हम लोग जो पीछे जो रह रहे हैं ना, वो वर्ड ऑफ माउथ के पॉइंट ऑफ व्यू से रह रहे हैं। वर्ड ऑफ माउथ जब हम लोग कहते हैं, तो वर्ड ऑफ माउथ किस तरह से हम लोग कहते हैं कि हम लोग जब अपने ब्रांड को जब प्रमोट कर रहे हैं ना, मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ, छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ हाँ, दिखा दीजिए एक दिखा सेकेंड ना। दीजिए। अभी डिजिटल मार्केटिंग अच्छा, मैं इंट्रोड्यूस अभी पहले आप वीडियो दिखा दो, फिर मैं इंट्रोड्यूस करा हाँ, दूंगा। करते रहो, हम लोग बात करते रहते हैं, हम लोग उसमें कोई वो हाँ नहीं हाँ है। हाँ। बता तो दो अभी हमारे साथ सर का नाम। दिनेश शर्मा जी जुड़े हैं, जो हमारे मित्र हैं। दिनेश नमस्कार शर्मा दिनेश जी जी। भी
नमस्कार सर। और आप जो है बताया मैंने कि जुड़े हैं, तो अभी जो है बात चल रही है हमारा इसमें डिजिटल मीडिया पे पूरा फोकस है। यहाँ पे भी हम सेंट्रल स्टाफ कहाँ से बात हो रही है? ये दिल्ली में नरेंद्र शर्मा जी। अच्छा। और पूरा ये इनका पूरा बेसिकली काम है किसी भी बिजनेस को प्रमोट करना फ्रॉम द स्क्रैच टू एंड, नॉट ओनली मार्केट कंपनी बट आपका भी प्रोफाइल बना करके ये हम प्रमोट करते हैं। इस तरह से तो हम लोग जो 365 डेज का जो कैलेंडर हमारा आपका बात हुआ था, हमने इनको बोला शर्मा जी को कि आप एमएलए का इलेक्शन लड़ लो, हाँ हम 365 दिन में एक प्रमोट फेसबुक और ट्विटर और ये सारे मीडिया पे छा जाएंगे, और इतने फॉलोअर्स लाइक और ये सब तो चीजें उसी चलते ना, प्रमोशन में चलते हैं। फेसबुक प्रमोशन में 1 रुपया 1 लाइक के 2 रुपए लाइक के उल्टा कस्टमर के पास अगर हम गए और वो बार-बार हमको देखा होगा फेसबुक या तो तुरंत कहेगा अरे आपका तो फेसबुक और ये फेस वैल्यू है एक्चुअली। किसी कंपनी को प्रमोट करना है आपका शुरुआत से स्टार्ट से स्क्रैच से अगर कंपनी प्रमोट कर रही है, उसका प्रोडक्ट नहीं है और जंप करता है, मैटर करता है ना कि आप इसे लीफलेट पेपर में लगाते हैं और यहीं पे आप 4 लोगों को बैठा के आप कस्टमर केयर आपको बैठाना पड़ेगा, इतनी कॉल्स आएंगी, इतनी सर्विसेज आएंगी। देख लेते हैं ये नहीं, एक सेकंड। तो वो चीज है ना कि हम इतनी सर्विसेज देने के लिए हमें लोगों की जरूरत पड़ जाएगी। अब आ रहा है आपके सामने, दिख रहा है आपको? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये व्हाइट मैंने एक वो बनाया हुआ है, ये व्हाइट दिख रहा है ना, व्हाइट वाला आपको? जी एस्ट्रोनेट। हाँ एस्ट्रोनेट। अभी मैं ना आपको एक सैंपल दिखाता हूँ, ये देखो ये है, ये इसमें आप देख रहे हो ये है मॉस्किटो कह सकते हो आप इसे। तो इसमें क्या है, ये एक इमेज है या फिर एक कह लो, ये ना एक बहुत ही सिंपल वे में आपके ब्रांड को दिखाते हुए यहाँ पे आपने ब्रांड की स्टेटमेंट लिख दी। यहाँ पे मैंने मैरी क्रिसमस टू ऑल लिखा है ना, यहाँ पे आपने सिर्फ इतना लिखना है, आईपीसी इंटीग्रेटेड पेस्ट कंट्रोल लिख दिया। हाँ यहाँ पे तो आपका आ जाएगा इंटीग्रेटेड, जहाँ पे मैंने ऑफिशियल नरेंद्र लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आ जाएगा आपका इंटीग्रेटेड पेस्ट कंट्रोल, और यहाँ पे आ जाएगा डोंट, मतलब इसमें ना हम लोगों के फनी से कोट होने चाहिए, डोंट अलाउ इंसेक्ट टू ईट योर माइंड। इस तरह के ये कॉपी राइटिंग का स्टफ है, डोंट अलाउ इंसेक्ट टू ईट योर माइंड। तो ये हिल रहा इंसेक्ट है, ये जैसे ये है, ये क्रिसमस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। एक ये है, एक आपके लिए ये है, देखो ये भी इंसेक्ट आपके पेस्ट उसमें आता है। तो ये आप देख रहे हो, इसमें क्रिएटिविटी देख रहे हो आप, सिंपल है। और ये ना पोस्ट है, ये जो मैंने आपको दिखा रहा हूँ, ये इंस्टाग्राम पे डाल सकते हो, ये वीडियो पे बना सकते हो, ये वीडियो पोस्ट भी बन सकता है, ये पोस्ट बनी हुई है। और ये देखो आप, एवरी इंसेक्ट इज नॉट हनी, ठीक है, ये हनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बन जाएगा। तो इस तरह की हम लोगों ने कुछ पोस्ट बना रखी है, कुछ पोस्ट मैंने डेवलप करी हुई है। ये देखो आप इसमें क्रिएटिविटी देख रहे हो। और या इसकी देखो, एक बात बताओ मेरे को आप, इसमें अगर आपको मैं ये पोस्ट भेजूं और नीचे लिखा हो पेस्ट कंट्रोल बाय प्रिकॉशन या फिर पेस्ट कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी कोई स्टेटमेंट डाल दूं मैं, तो आपको नहीं लगता कोई, आप देखोगे इसे? नरेंद्र जी इमेजेस आप दोगे कि हमें देना पड़ेगा? हाँ मेरे पास है, हमें देना पड़ेगा इमेजेस कि आपको खुद डालोगे? नहीं, इमेजेस, इसमें इमेजेस तो चाहिए नहीं, हमें स्टेटमेंट चाहिए, स्टेटमेंट चाहिए और नाम चाहिए। अब इमेजेस पता है कब चाहिए होंगी हमें? इमेजेस किस चीज की दोगे आप मेरे को? क्योंकि यहाँ पे हम लोग ना ये बात है, यहीं पे अब मैं आपको बता दूं, आपने एप्पल का जो ब्रांड देखा होगा ना, या फिर एप्पल की मार्केटिंग देखोगे ना, एप्पल कुछ नहीं करता, सिर्फ अपनी एक फोटो डालता है और एक स्टेटमेंट डालता है। अब जो ये इंसेक्ट डाला हुआ है ना मैंने, ये इंसेक्ट आपके ब्रांड को रिलेट कर रहा है, को रिलेट कर रहे हैं इससे। जो आपका ब्रांड है पेस्टिसाइड है, तो वहां से ये रिलेट हो जाएगा। और यहाँ पे हमें अच्छी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी कि इंसेक्ट ईट योर माइंड, इंसेक्ट बाइट योर, मतलब कुछ भी जो वायरसेस, जो प्रॉब्लम, मतलब जो प्रॉब्लम आपका कस्टमर फेस कर रहा है ना, वो हमें यहाँ पे स्टेटमेंट डालनी है, सिर्फ एक स्टेटमेंट काम करेंगे आप, और नीचे आपका ब्रांड आ जाएगा। ये मेरे आज के करंट, जैसे अगर हमारे मान लो कोई नट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बनाते, देख रहे हो इसमें नट घूम रहा है, एवरी नट इज नॉट, एवरी नट रिक्वायर्ड स्क्रू, इस तरह से हम लोग स्टेटमेंट बना सकते हैं। तो मैंने ये मैंने इसलिए दिखा रहा हूँ आपको ये, कि आपने मान लो अगर आपके सामने ये पोस्ट आती है, तो आपको नहीं, ये मैं अभी आपको बड़ी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये मोबाइल पे आएगी आपको, तो मोबाइल पे ना जेन्युइन लगते हैं, ओरिजिनल से लगते हैं।
इससे क्या होता है, हम लोगों की ब्रांड बिल्ड वो होती है कि माइंड कोई भी इसे हम लोग 3 वर्ड में 3 कोई भी जो मार्केटिंग होती है ना, कोई भी मार्केटिंग होती है 3 चीजों में डिपेंड करती है। 3 तरह से आप एक्वायर करते हो कस्टमर। एक तो आप जैसी वो आपको देखे तो वो रुक जाए। आप अगर ये पिक देखोगे तो रुक जाओगे कि यार ये क्या हो रहा है, ये मक्खी घूम रही है, ऐसे जा रही है। तो ये हुक होता है, ये हमारा हुक होगा। हुक के बाद हमारी स्टेटमेंट होगी। स्टेटमेंट जो होगी हमारे ब्रांड के बारे में आएगी। जहाँ पे मैंने मैरी क्रिसमस लिखा है, वहाँ पे हमारा ब्रांड आ जाएगा, ब्रांड के बारे में हम लोग बता रहे हैं। और नीचे हमारे ब्रांड की आइडेंटिटी आ जाएगी। जैसे मान लो आपका पेस्ट, जहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है ना, यहाँ पे हमारी ब्रांड की आइडेंटिटी आ जाएगी। और नीचे यहाँ पे एकदम नीचे जहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे अगर आप कुछ मैसेज लिखना चाहो या एड्रेस लिखना चाहो, या आपका कहाँ पे है, या फिर कोई फोन नंबर है आपका वो देना चाहो, यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा। तो मैंने ये एक सैंपल दिखाया आपको, ये सोशल मीडिया का, जैसे हम लोग बात कर रहे थे ना 300 उसकी कैंपेन की, तो ये उसका पार्ट है। हाँ ये देख रहे हो आपको, मैंने ये बनाए हुए हैं, हम्म, कितने सारे बनाए हुए हैं ये। तो ये एक मैंने ये स्टेटमेंट, ये पूरा वो एक किसी के लिए कैंपेन है, ये सोशल मीडिया कैंपेन, ये मैंने तैयार किया हुआ है। तो ऐसे ही कैंपेन मैं चाहता हूँ आप लोगों के लिए डेवलप करूँ, जिससे कि हम लोग जितने भी हम बिल्कुल लोगों बिल्कुल। के अब मैं बताऊं नरेंद्र जी, सॉरी टू इंटरप्ट, एक्चुअली जैसे अभी इनका प्रोडक्ट है पेस्ट कंट्रोल में, बिकॉज सबको पता है कि पेस्ट कंट्रोल के क्या फायदे हैं, बेनिफिट क्या बिल्कुल है इसका अगर कंट्रोल कर रहे हैं तो। बिकॉज घर में छोटे बच्चे हैं और पूरे पूरे अपने हाउस इन्वायरमेंट को एक सेफ इन्वायरमेंट बनाना है राइट। कि चाहे वो हम उसमें इनटेक आउटेक ब्रीदिंग ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, कोई हमारा खाना खुला खुला पड़ा हुआ है, कुछ हम्म। और भी चीजें खुली पड़ी हैं घर में, कुछ यूटेंसिल्स है किचन का है, हाँ बाहर गंदगी पड़ी हुई है, कुछ चाट रहा है, कोई कोई पेट एनिमल था। इस हाँ। तरीके से लोगों को वी हैव टू मेक देम अवेयर, हमें उन्हें बताना है थ्रू दिस सोशल मीडियाज। और राइट वो कौन कर रहा है, आईपीसी कर रहा है। आईपीसी का। कौन कर रहा राइट है, बेस्ट वे में आईपीसी कर रहा है। आईपीसी ही है एक सर्विस जो कि हम ये चीज हम अवेयरनेस इस पोस्ट के थ्रू दे रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट, डिफरेंट अवेयरनेस। हाँ। क्या आपको पता है कि आपके खाने में कॉकरोच हो सकता है, राइट। खाने में नमक तो हो सकता है, कॉकरोच भी हो सकता है। बिल्कुल क्या बिल्कुल, बहुत आपने अच्छी आज बात करी कॉकरोच खाने में कॉकरोच खाया था? आपने। ये बात कही ना, ये स्टेटमेंट हम लोगों जी, को यहाँ डालनी है। खाने में कॉकरोच, नमक के अलावा कॉकरोच भी हो सकता है, ये स्टेटमेंट है हमें बिल्कुल डालनी है। बिल्कुल। कंटामिनेट कर सकता है, हाँ, कंटामिनेट हो सकता तो है। हेल्थ हेल्थ पे हाँ कितना फर्क पड़ेगा कि एक स्टडी भी देख लीजिए आप, डब्ल्यूएचओ की स्टडी बताता है। एक फ्लाइज है वो कंटामिनेट कर हाँ, सकती है तो फूड को। जैसे रैट्स हो गया, रैट हो गया, मतलब और भी तमाम चीजें हैं, वो ज्यादा जानते हैं ये एग्जैक्टली लोग। तो ये एग्जैक्टली। बेस्ट वे टू सेल प्रोडक्ट। और राइट। सर्विसेज में ये क्या है ना कि अगर कोई सर्विसेज में न्यू सर्विसेज जोड़ रहा है, तो यहाँ तो हमको लग रहा है कि बैठाने के लिए और भी हमें वी हैव टू सर्व मोर एंड मोर पीपल। उसके लिए हमें और भी एक्स्ट्रा सेटअप बैठाना पड़ेगा। देखो मैं ये जैसे जी, पर्सनल ब्रांडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं आपको। हम लोग जब ये अपना जब किसी भी जर्नी को शुरू करते हैं ना, तो हमारे सामने मिशन या विजन होता है कि हम लोगों को ये करना है। तो अभी हम लोगों को, जब हम लोग पर्सनल ब्रांडिंग प्लान करेंगे आपकी पूरी, संजीव जी, तो उसमें हम लोग ये प्लान करेंगे कि हम लोगों को हर जगह पे पहुंच जाएंगे, हम लोग हर जगह पे छा जाएंगे। मतलब तो मार्केट में ये हो जाएगा कि अगर अगर पेस्ट में किसी का नाम है तो वो संजीव जी की कंपनी है, उसका नाम है। वो कैसे होगा, आप सोशल मीडिया पे, आप कहीं भी व्हाट्सएप पे अपने पूरे ये आप, और आपको करना क्या है, सिर्फ ऐसी कुछ क्लिप है वो शेयर करनी है, और हैशटैग वगैरह जो है उसकी प्लानिंग करनी है। वो स्ट्रेटेजी है, वो उसको, इसी को हम लोग कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। बट ये सब बनाने के लिए, ये सब इतना कुछ कुछ करने के लिए, इसमें कुछ ज्यादा भी नहीं है। आपको सिर्फ डेली की डेली अपनी तरफ से या फिर अपनी एक टीम में से किसी को रेफर करके कि यार तेरा काम डेली में, तेरे काम 3 काम है कि एक पोस्ट यहाँ पे डालनी है, एक पोस्ट यहाँ पे। उससे क्या होगा, आपको आपके फुटफॉल बढ़ेंगे, आपका एक्सपोजर बढ़ेगा। मैं बता रहा हूँ आपको संजीव जी, बिल्कुल। आप मार्केट में इतना काम मिल जाएगा ना, इतनी वो आपकी वो हो जाएगी, आपके सामने काम ही काम आ जाएगा। और आप कहोगे इसको ऑटो मोड पे डालो, मतलब मेरे को टीम चाहिए। तो वो कैसे होगा, उसके लिए प्लानिंग क्या है। आपको ये लगेगा कि यार ये इतना सारा, मतलब हमने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था इतने सारे काम मिलेंगे। तो उसके लिए हम लोगों को पूरा एक पूरी प्लानिंग स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। उसके लिए हम लोगों को एक पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर की आप, मैं एक बात बताऊं आपको संजीव जी, अगर आप मैं आपके वैसे क्लाइंट को तो जानता नहीं है किनको आप सर्व करते हो, मगर आपको ना जो प्रीमियम क्लाइंट को सर्व करने का मजा आएगा ना, जो प्रीमियम क्लाइंट को सर्व करने का जो मजा होता है, मैं खुद मैंने सर्व किया हुआ है, मैं खुद जानता हूँ
कि एक लाला कंपनी को सर्व करना और एक जो प्रीमियम आईटी कंपनी वाले आईटी कंपनी को सर्व करना कितना फायदेमंद होता है। आपने उनकी सिर्फ एक एएमसी करनी है और एएमसी में भी 2 बार जाके लड़का छिड़क के आ जाएगा। और आपको वही ब्रांडिंग बनाने के बाद होता है ये काम। मैं आपको एक बात और बता बिल्कुल दूं, कभी आपको मिलेगा भी हमें। हाँ, हाँ, तो आपको आपको कोई भी ऐसे अप्रोच नहीं करेगा कि यार इनकी मैंने वो देखी थी। आप अपना एक ब्रांड बना लोगे ना जब, तो लोग आपको अप्रोच करेंगे कि यार हमारी करो, और आपको कुछ केसेस में मना भी करना पड़ेगा, नहीं हम लोग इतने हल्के काम नहीं करते। क्योंकि आपने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग इतनी डेवलप कर लिया, आपने अपना ब्रांड इतना बड़ा बना लिया कि लोग आपके पास आ रहे हैं और आपसे ही अप्रोच कर रहे हैं कि यार हमारे यहाँ पे आपकी सर्विस लगवा दो। आपकी सर्विस के जो भी चार्जेस होंगे, कहीं कहीं केसेस में क्या होता है, हम लोग अपनी तरफ से बोलते हैं कि यार इतने में काम होगा, इतने में नहीं नहीं। आपको अपने ब्रांड की सर्विसेज ऐसी बनानी पड़ेगी कि लोग आप बोले उतने में क्यों होगा वो। आप ना घर की भी सर्विसेज दे रहे हो, हाउसेज दे रहे हो, स्कूल दे रहे हो, जितने भी रेस्टोरेंट। हम लोगों को नब्ज पकड़नी है संजीव जी, हम लोगों को नब्ज पकड़नी है। नब्ज क्या है, कोरोना अभी आपके लिए इतना ज्यादा वो करा हुआ है ना, आपके बेनिफिट के लिए मैं बता दूं, आपके इतने बेनिफिट हो सकते हैं कि आप इसी को घुमा दो पूरी उसमें कि यार ये पेन पॉइंट पकड़ लो कि ये पेन पॉइंट है, इससे और भी ज्यादा खतरा है। आपको लग रहा होगा कोरोना मारेगा, उससे भी ज्यादा बड़ी बड़ी बीमारियां आपके घर में पल रही है अगर आपने नहीं कराया और लोगों और इससे नहीं कराया। और ये मैसेज ना, अब आपको मैं एक प्यारी सी बात बताता हूँ, आप देसी भाषा में अगर ये मैसेज कन्वे करोगे ना कि नहीं जी हमारा ये कर लो, कोई नहीं सुनेगा। कि हमारे पर्चे छाप दूं मैं किसने वाला आपके, कोई नहीं फर्क ही नहीं सुनेगा, पड़ता है, हाँ, फर्क कोई नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता। और मैं आपको सच्ची बताऊं, लंबे लंबे पर्चे बनाने का कोई फायदा नहीं होता। मैं आपको सच्ची बता दूं, लोग पढ़ते ही नहीं है। लोगों को कुछ इस तरह की एंगेजमेंट चाहिए, मैंने जो दिखा रहा हूँ ना आपको, एक इस तरह देते की एंगेजमेंट चाहिए, नीचे एक लाइन चाहिए, एक लाइन चाहिए, कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। और आपका कौन डाल रहा है देख रहे हो, कौन डाल रहा है और कहाँ पे कांटेक्ट करूं मैं, बस। आपका जो है, आपको कोई भी कॉल करेगा या फिर कोई भी आपको मैसेज करेगा, आपके लिए आपका प्रोडक्ट दो ही चीजें दे रहा है। एक तो जैसे सफाई कर देता है आपका, और ये मक्खी वक्खी से रिलेट करके हम लोग भगा देते हैं उसको, है ना। और आपका जो तीसरा पॉइंट है, आपको उसको क्लिक करना है, आपको रीच आउट करने के लिए क्लिक करना है। आप जितने ज्यादा अपनी वेबसाइट पे भी, मैं आपकी वेबसाइट भी स्टडी गो थ्रू करूंगा अगर आप मेरे को अलाउड करोगे तो ना। हम लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट होता है, हम लोग जब वेबसाइट भी बनाते हैं ना, तो इतनी इतनी सारी चीजें डाल देते हैं ना, बंदा कांटेक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कर ही नहीं पाता एक्सेस। उसमें इतनी सारी चीजें, वो उसको नहीं पढ़नी इतनी सारी चीजें। अगर वो आप B2B बिजनेस में तो बात अलग है, वरना लोग किसी को भी नहीं इतनी सारी डिटेल नहीं चाहिए, उसे चाहिए कि शॉर्ट स्टेटमेंट और उसका काम हो जाए। उसकी जो बाकी डिटेलिंग है अगर उसे करनी है तो वो नेक्स्ट पेज पे चला जाए। मगर हमारा जो काम है, मैं आपकी वेबसाइट का लैंडिंग पेज भी देखूंगा, क्योंकि उस होता क्या है, कोई भी आपकी वेबसाइट पे आया, आपने बहुत सारी डिटेलें लिखी हुई है, बट आपने ये नहीं लिखा कि आपका प्रोसेस क्या है काम का। तो प्रोसेस लिखेंगे, उसमें फ्लो कैसा है कि आपके पास कॉल आता है, फिर आप बुक करते हो, फिर इस तरह का एक प्रोसेस, ताकि उसके लिए इजी हो जाए समझने के लिए कितने टाइम तक हम लोगों के पास पहुंच जाएगा। तो कुछ कुछ ऐसी और भी चीजें हैं जो आपके वेबसाइट को, आपके बिजनेस को डेवलप करने में आपके लिए हेल्प करेंगी। और मैं आपके साथ बना रहूंगा। अगर आप मुझे अलाउ करेंगे तो हम लोग साथ कर चल के इस बिजनेस को, आपके बिजनेस को इतना हाई पावर बना देंगे ना, तो मार्केट में आपको हर कंट्री में, मतलब कंट्री में क्या, एक्सपोर्ट करने की वो आ जाएगी कि यार इस बंदे, जैसे आपने अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स का नाम सुना होगा। वो एक छोटी सी ही कंपनी से तो शुरू हुआ था, छोटी सी उसकी एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट करता था सामान। अब उसका ऑल ओवर इंडिया चल रहा है, ऑल ओवर बाहर भी चल रहा है, ये चल रहा है। तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्या है मार्केट में, मेरे को इतना ज्यादा वो नॉलेज नहीं है कि कोई दूसरा नाम मेरे सामने, या फिर कोई कोई एक ही नाम मेरे को पता हो जो पेस्ट के ऊपर काम करता हो। कोई एक नाम नहीं पता मेरे को। तो आपको पता है दिलीप जी कोई दूसरा नाम, मतलब आप तो संजीव जी के साथ रहते हो, मेरे को नाम नहीं पता कि कोई दूसरी कंपनी या फिर कोई एक ऐसी कंपनी काम करती है। अब मैं बताऊं, थोड़े थोड़े करके बहुत है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वो हमें प्रीमियम तो नहीं बनाया हुआ, ये इस हाँ, जो आपकी कोई जो नीश है ना। स्टैंडर्ड नहीं है। हाँ, एक दो आपकी, कंपनियां जिनका प्रीमियम बाकी नहीं है। अब हाँ उनका ना, उनका क्या है कि उनका कोर वही है कि उनके कोर में मिशन और विजन नहीं है कोई। हाँ, मिशन विजन नहीं है, और सबसे पहले इम्पोर्टेंट, लैक ऑफ, यस। और हमारे में क्या है, हम अभी प्रमोट कर रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म में, तो हमें मिशन और विजन देना जरूरी है। राइट, और उसके हमें पर्सनल अकॉर्डिंग, ब्रांड बनाना जरूरी है। पर्सनल और ब्रांड हमारा एक बनेगा ना, बहुत सेंट्रिक, हाँ, हाँ पर्सनल ब्रांड बनेगा तो ब्रांड की जो अपलिफ्ट हो जाएगा, अपने आप ब्रांड जो अपना वो बिल्कुल। लेवल है ना वो अपलिफ्ट हो जाएगा।
तो उससे क्या होगा कि यार ये जो ब्रांड है, अगर मान लो मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, किसी इतनी बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां हैं, HCL है, बहुत बड़ी बड़ी डेली की पेस्ट कंट्रोलिंग करवाती है, मगर कोई किसी ने अपने आप को ब्रांड नहीं बनाया, क्योंकि ये माई मेंटालिटी, आप मैं बताओ इस मेंटालिटी में लोग आए नहीं है। क्यों नहीं आए? क्योंकि उनको कोई गाइडेंस नहीं मिली है, उनको कोई गाइडेंस नहीं मिली है, मेंटरशिप नहीं मिली है उन्हें। तो मैं आपके साथ जुड़ूंगा ना, तो मैं आपको एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बना दूंगा कि आप ये करते रहो, और इससे आपको ग्रोथ आपके सामने दिखेगी कि यार हम लोगों की एक्सेस बढ़ रही है, मोबाइल हम से लोगों क्लिक की ही रीच करना बढ़ है और रही है। बिल शेयर करना है इधर उधर लेफ्ट राइट। अगर आप देखो, दो तरीके होंगे इसके, या तो आप अपने अपनी टीम में से किसी को अलाउ करो, या फिर मुझे अलाउ करो, या फिर हम लोग इसको वो कर लेंगे कि किस तरह से हम लोग इसको आगे लेके चले। मगर मैं आपको एक सच्ची बात बता दूं, फैक्ट है, एक तो दो फैक्ट बता देता हूँ मैं आपको, क्लियर आपको समझ में आ जाएगी बात। काफी सालों से हम लोग देखते आ रहे हैं, वीडियो मार्केटिंग बहुत बूम पे है। 70% लोग वीडियो देखते ही देखते हैं। आप भी बैठोगे, कहीं बैठोगे उठोगे, अपने चार दोस्तों में पूछ लो, या आपके बगल में अपने आप से खुद से पूछ लो, अगर आप मैसेज ज्यादा पढ़ते हो या वीडियो देखते हो, आपके सामने वीडियो आती है तो आप वीडियो ही देखते हो। वीडियो से हम लोगों को बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, और आपका वीडियो वीडियो में, वाला तो डायरेक्ट माइंड को ना मेमोरी में जाता है वो। हाँ, माइंड में मेमोरी में जाता है। और वीडियो जब देखते हैं ना, तो हमारे समझ में आ जाता है कि यार हम लोग वो देख रहे हैं, टाइम काट रहे हैं, टाइम काट रहा है, और वो क्लिक करता है, ट्रिगर करता है। तो ऐसे ही हम लोगों को ट्रिगर उठाने हैं, और ये बहुत अच्छी चीज है आपके लिए, एक्सप्लोर करने के लिए बहुत बड़ा चीज वो है, बहुत बड़ा एरिया है। तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करनी होगी, ताकि आपकी टक्कर में कोई ना आए, और ऐसी वीडियो मार मार के मतलब मार्केट में आपका नाम ऐसा हो जाए कि हाँ यार, अगर पेस्ट की बात करते हैं तो हमारे सामने सिर्फ संजीव जी है और कोई नहीं है। जैसे हम लोग अगर सिक्योरिटी गार्ड की बात करते हैं, SIS है या ग्रुप 4 है, ये चार पांच कंपनियां और है, बट मैं जब पेस्ट की बात करता हूँ तो मेरे सामने कोई दिख नहीं रही है। तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उसको डिग कर दो अभी से, क्योंकि मैं आपको सच्ची बताऊं, सच्चाई बताऊं, आपकी इंडस्ट्री में भी बहुत से लोग अभी कोशिश कर रहे होंगे एक्सप्लोर करने की, बट उनके पास भी मेंटरशिप की लैकिंग होगी, मैं ये 100% श्योर हूँ। मैं जैसे आपके साथ जुड़ा हूँ ना, ऐसे कनेक्ट बन पाना, कनेक्शन बन पाना बहुत मुश्किल होता है लोगों का, क्योंकि ये हम लोगों का कोई जरिया था, मिल गए हम लोग। वरना हम लोगों का मिलना जो है ना, मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। मैं जब इवेंट्स वगैरह करता था ना, तो मैं बड़े बड़े क्लाइंटों के साथ डील करता था, तो वहाँ पे ना मेरे जान पहचान वाले इतने लोग बन गए थे। तो उन लोगों की एक सेम ही प्रॉब्लम रहती थी कि यार हम लोगों का जो बिजनेस है ना, वो ग्रो नहीं कर रहा है। अब जैसे मैं आपको सच्चाई बताऊं, बड़ी बड़ी कंपनियों में भी ना लोगों के छोटे छोटे बिजनेस चलते रहते हैं, मतलब बड़ी कंपनियों में जाके भी ना वो लोग, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हेवल्स का हमारा क्लाइंट था। हेवल्स के लिए हम लोग काम करते थे, तो उनके भी जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, वो जो छोटे छोटे किराना शॉप वाले थे ना, उनकी प्रॉब्लम रहती थी छोटी छोटी ही। तो हर बड़े बिजनेस की प्रॉब्लम उतनी ही छोटी है, बट उसको क्लिक करने वाला बंदा चाहिए। आपके बिजनेस की प्रॉब्लम भी उतनी ही छोटी है, बट उसको क्लिक करे जो आपको, और जो जिसने क्लिक कर दिया ना, उसकी जय जयकार है। तो आपके बिजनेस को आपने क्लिक करना है, क्लिक करना है। जितना ज्यादा क्लिक करोगे ना इसमें, और इसमें एक फोकस होके करने रीच वाली होगा, चीज, उतने ज्यादा लोगों के पास रीच होगा और उसके हिसाब रीच से होगा। वो। आपको आपको ना बिजनेस किसी के पास लेने मांगने नहीं जाना पड़ेगा। और आपको मैं सच्चाई बताऊं, अगर आप जितनी जल्दी अभी वो एक्वायर कर लोगे ना, क्योंकि मार्केट में हर कोई लगा होगा, मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, हर कोई लगा होगा, बट ये अच्छी बात है कि किसी ने अभी तक इतनी अच्छी पकड़ नहीं बनाई, किसी ने इतना अच्छा वो नहीं बनाया। तो आपको क्या करना है, उन लोगों के बढ़ने से पहले अपनी मार्केट एक्वायर कर लेनी है। और मैं आपको कुछ कुछ ये भी बता दूं आपको, कि बहुत सी ऐसी AMC सर्विसेज हैं, जो हम लोग पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर लेंगे ना, जब जब हम लोग पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर लेंगे, तो ये हमारे लिए बहुत जी इजी हो जाएगा। फ्री जिसे कहते हैं ना, फ्री की रोटी, मतलब वो हो जाएगी हमारे लिए, क्योंकि उनके लिए AMC चल रही है। दो दो बार महीने में 2 बार जाना, एक बार जाना, ऐसी सर्विसेज एक्वायर करनी है जिससे हम लोगों के लिए ये ना लगे कि यार दिन भर ही काम करने में लगे हुए हैं। 2 दिन एक बार काम किया, AMC ले ली, बड़ी कंपनियों की AMC। बड़ी कंपनियों की कैसे ट्रिगर करोगे? पर्सनल ब्रांडिंग के बेस पे ट्रिगर करोगे। वरना ब्रांडिंग आपका से ही छोटा आएगी वो। मोटा ब्रांड होगा, या फिर छोटी मोटी एडवर्टाइजिंग होगी, उससे नहीं आएगा वो। उसको बड़ी ब्रांड, और वो हर बंदा जो बड़ी कंपनी में काम करता है, हर बंदा इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मौजूद है। फेसबुक पे होता ही है। मौजूद है, उसकी उसकी विजिबिलिटी फेसबुक पे हर हर तरीके से अवेलेबल है वो। तो वही हमें ट्रिगर करना है, उसके ट्रिगर पॉइंट को दबाना है, और वहां पे हम लोगों को बिजनेस उठाना है। आपके बिजनेस के अच्छा भी नरेंद्र जी, हम्म। नरेंद्र जी जो यहाँ पे जो लखनऊ का गोमती नगर का इनका ऑफिस का लोकेशन है, बहुत प्राइम लोकेशन है।
अभी जो डिजिटल मार्केटिंग प्रमोशन एक्टिविटीज का है, एक तो पेस्ट कंट्रोल का इनका है, साथ साथ जो और सर्विसेज हमने स्टार्ट करने की प्लान की थी कि लखनऊ में हम करेंगे। लखनऊ में जो हमारा ब्रांडिंग एंड प्रमोशन एक्टिविटीज का है, अदर देन आईपीसी को छोड़ के हम जो अपना खुद का आप दिल्ली में कर रहे हो, बड़े बड़े इवेंट्स आपने ऑर्गेनाइज कराए हुए ऑलरेडी, और आप उसके पार्ट रहे हो, और अभी भी आपके पास बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट है, आपके पास टाइम नहीं, बिकॉज इतनी सारी चीजों को आप देख रहे हो, मल्टीपल लोगों चीजों को। जो हमारा 365 वाला पैकेज का है, समझ रहे हैं ना, 365 पैकेज का है कि ब्रांडिंग एंड प्रमोशन फॉर इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट और बिजनेस एक्टिविटीज और अदर देन, ठीक है ना। हम अभी प्रिंट मोड पे नहीं जा रहे हैं, बिकॉज हमारे पास इवेंट वाले प्रिंटर नहीं है, बहुत बड़े बड़े आपके दिल्ली में है, ओखला में बहुत बड़े प्रिंटर है, यस। अभी हम उनको भी वी विल से कि हम अभी आप हमारा डिजिटल मोड प्लेटफॉर्म पे ही आओ। इफ इन केस अगर कोई सर्विस को प्रमोट करना है, सर्विस को यूटिलाइज करना है, लाइकवाइज जैसे हमारा आईपीसी का है, तो डेफिनेटली ही विल गो विद डिजिटल मोड। डिजिटल मोड जाने के लिए बाय द वे आपके सेशंस का रिक्वायरमेंट होगा। सेशन मतलब ये जो वीडियो सेशन ही है, और पैकेज उसका पर्सनल पैकेज कितना होगा, और किसी एक इंडिविजुअल, मान लीजिए इनको एक्स है, इनको खुद को प्रमोट करना है अपने आप, या किसी की ब्रांड प्रमोट करना है, 365 वाला जो मैंने अब कैलेंडर आपको बोला था, उस कैलेंडर पे हम वी विल वर्क आउट क्या होता है क्या। और दूसरी चीज लखनऊ में जो है, लखनऊ संजीव जी हैं, ठीक है ना, दिनेश जी हैं, ये लोग पूरा इतना इनका अच्छा सेटअप है, मतलब मार्केट में इनकी जो रीच है, जो पहुंच है पर्सनल लेवल पे, वो अच्छा है। आप अभी कभी भी यहाँ पे कभी भी फिजिकल आओगे, कहीं भी आपको मीटिंग करनी है, जानी है, या एक वो है, एक स्पेस आपको मिलेगा, एक अपने एक पूरे लोग हैं, अपने साथ में एक टीम है, मतलब हम लोग एक टीम वर्क, एक विजन और मिशन के साथ बढ़ रहे हैं आगे, कि हमें इस सोच के साथ आगे बढ़ना है कि हमें चीजों को प्रमोट करना है और आगे बढ़ना है। तो यही तरीका है, बिकॉज हम अब पेपर में छपवा दें, ये कर दें, फिजिकल मीटिंग करें, उसके केस में हमें केवल अब हमारे पेपर में केवल हमारे समोसे बिकते हैं। दूसरा चीज, हमें जाके अपना पर्सनल एक्सपेंसेस में हमें जाना है और आना है, हमें किलोमीटर ही दिखता है, और पेट्रोल के दाम पता ही आपको कितने हो रहे हैं। बट एक तो यंग पर्सन, यंग माइंडेड लोग हैं, या एक फैमिली चीज है, एक कमर्शियल लोग हैं, वो सारे लोग इसी पे हैं, डिजिटल मोड पे ही हैं। उनका सब कुछ यही करता है। मोबाइल है, किसी के पास हो सकता है ओप्पो होगा, किसी के पास आईफोन होगा, किसी के पास सैमसंग होगा, लेकिन है, और सोशल मीडिया में लोग हैं, और यही जो है हमारा मीडियम होगा, चाहे जिसके लिए भी होगा। राइट। तो हम इसी चीज को बात कर रहे थे संजीव से भी, कि संजीव जी भी अब कभी भी नेक्स्ट टाइम एक और सेशन रख लेंगे, बात कर लेंगे इस पे, और he will get in touch with you also। हम आएंगे एक बार, ये भी आएंगे, तो एक मीटिंग फिजिकल रख लेंगे। दूसरा जो हमारा, मैं बता दूं संजीव जी आपको, ये जो बिजनेस है ना, कोई भी बिजनेस है, अब जब आपको पता चल जाए ना कि मार्केट मतलब किस तरह से किसी भी बिजनेस को डोमिनेट करना है, तो आपके लिए ना बहुत इजी हो जाता है। वैसे मेरे लिए भी अब ना बहुत इजी हो गया किसी भी बिजनेस को ऊंचाई पे ले जाना। और उसमें पता है मेरा माइंडसेट क्या हो गया है, आपको लग रहा होगा कि आपका बिजनेस ऊंचाई पे ले गया, आप ऊंचाई पे ले जाओगे, बट मेरा माइंडसेट क्या कहता है कि अगर आप अभी भी अपने बिजनेस को ले जाओगे ना ऊपर, तो मेरा माइंडसेट कहता है कि मैं ना संजीव जी से दूसरा बिजनेस भी शुरू करवाऊंगा, क्योंकि ये बिजनेस तो गया, मतलब ऊंचाई पे चलो, मेरी तरफ से तो ये डन है, मगर मैं तो चाहूंगा कि संजीव जी दूसरा बिजनेस भी शुरू करें, और उसमें हम लोग टीम अप होके उसमें भी एक्वायर कर लें, क्योंकि मार्केट ऐसे कैप्चर कर लेनी है, जब आपको पता चल गया ना गन कैसे चलानी है या फिर कैसे हथियार चलाने, तब तो आप अपना डेली का खाना बना ही लोगे, डेली का इंतजाम कर ही लोगे, तब तो आप अपने घर में पूरा वो इंतजाम करके रख लोगे कि भैया मेहमान भी आए, जो भी आए सबको खिलाऊंगा मैं, तो क्योंकि मेरे को हथियार चलाने आ गए। तो अब मैं भी चाहता हूँ आपसे यही कि आप ना माइंडसेट में जब ये रखो ना कि यार मैं कभी भी ना, मैं आपको एक और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं वो भी बता दूं, और जो बहुत बड़े बड़े लोगों का एक्सपीरियंस है, कभी भी बिजनेस को ना ये मत समझना कि आपने सिर्फ इसी बिजनेस के साथ रहना है, हमेशा कोशिश करनी है कि दूसरा बिजनेस इसके साथ और क्या एक्वायर कर सकते हो। पेस्ट के साथ आप पेस्ट के साथ और कुछ ऐड ऑन करके कुछ एक ऐसी सर्विसेज दे दो, टूल्स दे दो, कुछ और ऐसी, तो मैं आपके साथ वो भी बहुत बहुत अच्छे हम लोग सेशन करने वाले हैं आगे संजीव जी। मैं आपको बता रहा हूँ मार्केट में आप ना ब्लास्ट कर दोगे, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं आपके लिए। मतलब मैंने कुछ कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं तो आपको,
मगर मार्केट में इतने सारे अपॉर्चुनिटीज है। और पते की बात तो ये, आपके पास जब टीम है, आपके पास जब एक्सपीरियंस है, आपके पास जब कनेक्शन है, उसी को भुनाना है। तो आपका सबसे पहला, मैं आपको सच्ची बताऊं, मैं अगर हम लोग बिफोर वाइंडिंग अप, मैं चाहूंगा आप ना सबसे जितने भी आपके कस्टमर है ना, उससे उनसे मैसेज कन्वे कर देना कि आपका गूगल का रिव्यू दे दे। टेस्टिमोनियल चाहूंगा मैं, क्योंकि जितने आपके हाँ टेस्टिमोनियल बिल्कुल। बनेंगे ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वो हम लोगों के जितने आपके लिए, पास्ट एक्सपीरियंस वाले सर्विसेज वाले लोग हाँ, हैं। पास्ट एक्सपीरियंस वाले सर्विसेज के, तो मैं वो भी चाहूंगा। अब जैसे मैं आपको, हम लोग बात कर रहे हैं वीडियो की, तो इसी में जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी स्क्रीन, इसी में अगर हम लोग ये लिख के दे दें, प्लीज शेयर योर रिव्यू ऑन दिस गूगल, और गूगल रिव्यू, आपकी जो वेबसाइट का एड्रेस डाल दें इसमें, तो उसको मैसेज जाना चाहिए कि यार इनका गूगल का रिव्यू देना है। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो टेस्टिमोनियल होगा ना, वो जो हमारा टेस्टिमोनियल होगा, जो जो लोगों के रिव्यू होंगे, वो हम लोगों को दिखाने, वो पब्लिसिटी, वर्ड ऑफ माउथ की जो बात कर रहे थे हम लोग शुरू में ही, वही हम लोगों को काम आएगा जब हम लोग डिजिटल वर्ल्ड पे जाएंगे। क्योंकि वर्ड ऑफ बिल्कुल। डिजिटल वर्ल्ड पे हम लोगों को, मेरे साथ राम श्याम बैठा तो है नहीं कि भाई बता मेरे बारे में ऐसे बोल, नहीं होगा। हम लोगों की, जब हम लोग कुछ नहीं। डिजिटल जाएंगे तो हम लोगों की वेबसाइट पे जाएगा, या फिर हम लोगों की गूगल एड्रेस पे जाएगा, और गूगल पे जो रिव्यू होंगे वो देखेगा, और वहां से उसको पता चलेगा कि हाँ इसके रिव्यू सही है, इसकी रिव्यू जेन्युइनिटी है, ये काम बढ़िया किया हुआ है। तो ये मैं चाहता हूँ, अगर हम लोग बिफोर वाइंडिंग अप, अगर आपको अपनी तरफ से, मान लो आप मेरे से पूछते हो नरेंद्र भाई अब मेरे को क्या करना है, आपसे मीटिंग करने का पहला स्टेप मुझे क्या करना है, तो मैं आपको यही बोलूंगा, संजीव जी, पहला स्टेप आप ये ले लीजिए। सबसे पहले जितने भी आपके कस्टमर है, जो यार दोस्त है या फिर जो आसपास के लोग हैं, उनसे बोल देना मेरा गूगल पे रिव्यू 5 स्टार दे दे, बस। बिल्कुल। वो हम लोगों के लिए एक बहुत ही मतलब नेक्स्ट लेवल की चीज हो जाएगी। वो मैं आगे आपके यस। साथ सेशन बनाऊंगा ना, जब मैं आपके साथ सेशन बनाऊंगा आगे, तो मैं आपको और भी आगे डिटेल में इसके बारे में और भी ब्रीफिंग करेंगे हम लोग। क्योंकि हम लोगों के साथ आगे लॉन्ग रिलेशन होने वाला है, मैं आपको बता दूं। इसमें आपके सामने इतनी सारी चीजें आ जाएंगी, तो आप कहोगे कि नरेंद्र भाई अब दूसरे बिजनेस पे चलते। ये देखो, ये सारी चीजें पता है, अब जैसे रतन टाटा या जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन देख लो आप, पहले सिक्योरिटी से शुरू हुआ था। कौन सा ये SIS वाला जो है, वो फिर उसमें भी एक्वायर कर लिया उसने बैंक को, कि वो देखता है दूसरी और भी सर्विसेज। तो आपको भी अपने अपने प्रोडक्ट के साथ और भी सर्विसेज जोड़ते चले जाना है, और जब जुड़ जाएंगी ना वो चीजें, तो वो आपके लिए ही बेनिफिट हो जाएगा कि आपके प्रोडक्ट के साथ ये चीज भी जरूरी है, तो ये भी बिक रही है, ये चीज जरूरी है, ये भी बिक रही है। तो वो चीजें भी हम लोग, मैं जब आपके साथ सेशन करूंगा तो वो चीजें भी समझूंगा कि कौन कौन सी चीजें आपके साथ, आपके अभी प्रोडक्ट के अभी साथ होगी। नरेंद्र जी, जी। जो हमारी और भी डिस्कशन थी, हाँ। जिसमें हमारे कुछ चीफ मेंटर भी आएंगे, हाँ। जो मैनेजमेंट टीम में लोग भी हैं। तो हाँ। एक बार ना सब जोड़ेंगे, तो हाँ। उसमें इंश्योर दैट कि वो कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम और जो हमारा जो प्रमोशंस का था उस पे हम करेंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल, वो हम एक लोग बार वो सेशन, वो दूसरा सेशन रखेंगे उसका। संजीव जी से इंट्रोडक्शन इसलिए कराया है कि बिकॉज हमें लखनऊ पिच करना है, आईपीसी को एक हाइट तक ले जानी है। दूसरी बात है कि हमारे और भी बिजनेसेस सर्विसेज हैं जो संजीव के साथ में करनी है हमें। राइट तो राइट। नरेंद्र जी भी रहेंगे उसमें, और इसलिए हम अब ये संजीव आएंगे। जी भी हमारे हमारे उस वाले पार्ट, उस वाले टीम में भी मतलब हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि उनका भी रोल बहुत बिल्कुल बिल्कुल इंपॉर्टेंट रोल है। रहेंगे। हाँ। हाँ, ये हम लोग साथ में ग्रेजुएशन किए हैं और हम लोग इतने क्लोज हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस बस और बस, फिर हम ठीक है। इसीलिए, हाँ, तो ठीक है हम ना। लोग वो टीम तो टीम की तरह काम करेंगे। अब मैं अभी अभी एक ग्रुप बना दूंगा, जिसमें हम लोग ग्रुप बना देंगे, जिसमें हम हाँ, लोग ना आप जोड़ दीजिएगा। हम लोग ना ये माइंडसेट वाले जो लोग हैं ना, सेम माइंडसेट वाले, जो एक दूसरे को ग्रो करने में जी लगे रहते हैं, बढ़ावा देने वाले माइंडसेट वाले, तो उन लोगों को जोड़ूंगा बिल्कुल। मैं उनमें। तो उसमें हम लोग अच्छा, क्या हमारे करेंगे, हमारे हाँ, उसमें हम लोग क्या टॉप करेंगे, ऑफ द बिजनेस को आवर्स। डेवलप करने के, देश को आगे बढ़ाने के, या फिर कुछ जो टूल है ना, आपको मैं सच्चाई बताऊं, अगर आप मान लो किसी को अपनी सर्विसेज इतनी अच्छी तरह से दे दें, तो वो बंदा भी खुश हो जाएगा आपकी सर्विसेज लेने के बाद। तो उसको लगेगा कि ये तो देश की भलाई कर रहा है। तो काम ही हमें इस तरह से करना है कि लोगों को लगे कि वो देश की भलाई कर रहा है। तो हम लोगों को ये बिल्कुल माइंडसेट में ना, ये इमोशनल टच होता है संजीव जी। हमें इमोशनल टच लेके इसको अपने आप प्रोडक्ट को ऐसे पिच करना है कि लोगों को लगे कि यार ये तो बड़ा, मतलब ये बंदा नेक है, और इसकी वजह से हम लोगों को बहुत हेल्प हो सकती है। तो कभी भी बिजनेस को ले लो करके नहीं पिच करना हम लोगों को वही माइंडसेट नहीं नहीं रखना है नहीं, कि हमारी जो कस्टमर की प्रॉब्लम है उसको, और हम लोगों का जो सॉल्यूशन है उसको, और उसके पास कॉल ऑफ एक्शन क्या है। मान लो मैंने, वही बात आ गई अभी कि मैंने एक ट्रिगर पॉइंट दे दिया कि यार आपके खाने में ये है,
और आपको सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन संजीव जी हैं, और उनके पास पहुंचना कैसे है, उनका नंबर है। तो ये 3 चीज़ों में हमारा काम हो जाता है। हम लोगों को कोई हमें कभी पर्चे बनाने की ज़रूरत नहीं है, कभी कुछ ऐसा एक्सपोज़र करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ पेन पॉइंट पकड़ना है कस्टमर का, उनको देना है सॉल्यूशन, उनको देना है हमारे पास पहुंचने का ज़रिया, दैट्स इट। मैं इसी बात को मैं हर बार कहता हूँ, मतलब अपनी सेशंस में यही बात ही रखता हूँ मैं हर बार, कि सिर्फ 3 पॉइंट पे ही हमें काम करना है। सबसे सबसे जरूरी है हम लोगों के लिए हुक है। हुक की तरह क्या उसका पेन पॉइंट लिया, हुक ले लिया। दूसरा, हम लोगों के पास उसको बताने के लिए क्या स्टोरी है, जैसे हमारे पास खाने में वो है, या फिर उसमें ये है, तो हमारे पास दूसरी स्टोरी है। और तीसरी जो पेन पॉइंट है, हमारे पास एक्शन, उनके लिए ऑफर क्या है हमारे पास। तो वो चीजें हमें अपने पूरे सेशन में वो करनी होगी। तो मैं भी आपके साथ और भी सेशन लूंगा संजीव जी। हम लोग इसी बारे में बात करेंगे कि और क्या क्या हम लोग प्रोडक्ट के बारे में ले सकते हैं सेशन, या फिर और क्या क्या हम लोग प्रोडक्ट के डिस्कस करेंगे, और ये स्ट्रेटेजी पूरी प्लानिंग में लेंगे, मोड में लेंगे। नेक्स्ट मोड में चलते हैं, तो हम उसमें पूरा स्ट्रेटजी कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। तो नरेंद्र जी हम बात करते हैं, ठीक है? और इस पे हम नेक्स्ट सेशन एक सैटरडे संडे में रखेंगे, और सैटरडे संडे में रख करके इस पे ड्रिल डाउन करके एक बार बैठ के बात कर लेंगे, ठीक है? हाँ, इसको एक बार अच्छे से ड्रिल डाउन करना है, क्योंकि इसमें हम लोगों के लिए सिर्फ संजीव जी, अगर आप लग के करना चाहें ना, तो हम लोग, मैं आपके साथ हूँ। अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए, या फिर यार कुछ हम लोगों को स्ट्रेटेजी प्लान करनी है, तो मैं साथ लग हूँ के ही आपके। काम करेंगे, मिल के काम करेंगे इस पे, लग के। बिल्कुल बिल्कुल मिल के काम करेंगे। और बिजनेस की ना माइंडसेट देखो, मैंने आपको वो मेरे अंदर ना ये बहुत अंदर मेरे ये लग चुका है, मेरे को एहसास हो चुका है। अगर आपका पर्सनल ब्रांड अच्छा होगा ना संजीव जी, तो आपको किसी को पिच नहीं करना पड़ेगा, और आपके पास अगर आप एक बार, और वो बनाने पे बनता है, टाइम लगता है उसको। तो जब वो बन जाएगा ना, तो मार्केट में आपकी अप्रोच होगी कि यार हमारा पेस्ट का काम करेंगे तो संजीव जी करेंगे, और कोई नहीं करेगा। ये ब्रांड बन जाएगा ना, जब इसे पर्सनल ब्रांड कहते हैं हम, ये बन जाएगा ना जब, तो आपको ये ऑटो मोड पे चला जाएगा काम। आपको काम को देखने की जरूरत नहीं है, आपके पास लोग कॉल करेंगे, वो बताएंगे कि यार ये, उसको बनाने में हमें टाइम लगेगा, और जितनी जल्दी इसको शुरू कर देना उतना बढ़िया है। और मैं एक बात और कहूंगा, परफेक्शन में मत ढूंढना कि यार हमारे पास ये हो जाए तभी। जहाँ पे हो, जैसे हो, वहीं से शुरू करना है। आप समझ रहे हो? जहाँ पे जैसे हो वहीं से शुरू कर देना, ऐसा मत ढूंढने लग जाना कि यार ये चीज हो रही है, ये चीज नहीं। नहीं 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 नहीं, आज अभी जो मैंने बताया, गूगल रिव्यू सबके ले लो। अभी आपके पास प्रोफाइल नहीं है, वो ले लो, प्रोफाइल बनवा लो। एस्केलेटर पिच बनानी है, अरे आपके पास सॉल्यूशन, मैं बैठा हूँ यहाँ पे, सारे सॉल्यूशन दूंगा आपको। आपके पास जो चीज नहीं है मार्केट में, वीडियो नहीं चाहिए, वीडियो नहीं है, वीडियो डालो, वीडियो भेज दूंगा मैं आपको बना के, सेट दे दूंगा पूरा। तो ये प्रॉपर किट बना दूंगा मैं आपके लिए। तो आपको सिर्फ छोटी बाइट का, छोटी एक बाइट हाँ, का वीडियो जो है, बाइट का कंपनी किट के बना बारे में दूंगा। ओवरव्यू। एक बंदे को या फिर आपको ही ट्रेन कर दूंगा, कि ये एक सेशन में ही बता दूंगा मैं आपको कि कैसे ये वर्ड हटाने, कैसे वर्ड डालने। और कभी भी ना ज्यादा बड़े पर्चे बनाने की छोड़ दो, पर्चे जला दो। वो कह रहे थे ना वो दिलीप जी की, यार पर्चों की तो वो समोसे खा रहे हैं वो, तो वो हिसाब जेन्युइन है, वो बात सच है। वो समोसे ही खा रहे हैं, मतलब कोई भी नहीं पढ़ता पर्चे, बड़े बड़े पर्चे। एक छोटा सा स्टेटमेंट, हुक डाला, काम खत्म। मेरे को, बिल्कुल। मैं अगर मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस से बता दूं, कितने मैंने इवेंट कर लिए, कितनी डिजिटल मार्केटिंग सब कुछ कर लिया। जितने भी बड़े ब्रांड हैं, आप एप्पल का देख लो, एप्पल का भी मैं बता दूं आपको। आईफोन जो बिकता है ना, आईफोन, उसमें सिर्फ आईफोन लिखा होता है। उसकी कहीं भी जाओगे ना, कहीं भी एडवर्टीजमेंट देख लोगे, उसने सिर्फ एक लिखा होता है वर्ड आईफोन, दैट्स इट। उसकी ब्रांडिंग ऐसे होती है, आईफोन लिख दिया। मैं आईफोन इसलिए रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि लोग जो आईफोन है ना, मार्केट को अच्छे से समझा है, लोगों की मेंटालिटी को अच्छे से समझा है। बहुत से ऐसे ब्रांड है जो समझ नहीं पा रहे। उसके लिए भी एक क्लास यूज करते हैं, क्लास ऑफ मतलब कैटेगरी है, लोग यूज करते हैं, अफोर्डेबिलिटी के ऊपर है। हाँ, तो वो ब्रांड हो अब गया, आपके ब्रांड हो सामने, गया। अब आपके सामने कुछ ऐसे ट्रिगर आ जाए कि यार ये लोग, ये चीज अच्छी है, मेरे सामने ये ट्रिगर है, जैसे यार ये चीज अच्छी है, ये चीज मेरे ब्रांड से रिलेट है, ये है। तो ऐसे ही वो ट्रिगर भी उन्होंने उठाए हुए हैं, वो एक इमेज डाल देते हैं। तो आपको ना ऐसे बड़े ब्रांड बनाने के लिए उन बड़े ब्रांड को फॉलो करना पड़ेगा, कि यार ये लोग कैसे करते हैं प्लानिंग। आपको पता ही होगा, बड़े बड़े लोग लाइनें लगा देते हैं, आईफोन आता है। मैं तो आईफोन यूज नहीं करता, मैं तो हल्का यूज करता हूँ फोन। बट मैंने सुना है कि लोग लाइनें लगा देते हैं। वो क्यों लगा देते हैं? क्योंकि वो ब्रांड बड़ा बनाया हुआ है उन्होंने। तो ऐसे आप ही, वन प्लस यूज करते हैं नरेंद्र जी, आप वन प्लस यूज करते होंगे, मुझे पता है। नहीं नहीं, मेरा रेडमी एम आई का है शायद।
ये है कोई मेरा बात हीरो, नहीं। ये है। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, तो हम लोग ना, हाँ बढ़िया, अच्छा अच्छा, हम नेक्स्ट प्लान कर लेंगे और विद विद मिशन एंड विजन मोड पे कि हाँ, क्या अब करना है। मैं हम लोग जब नेक्स्ट प्लान करेंगे ना उसको, फर्स्ट स्टेप देखो, आज का एक आपका ट्रायल रन शुरू हो गया। आपके लिए ट्रायल रन जो था वो था गूगल रिव्यू ले लेना। अब उसमें रिव्यू के मैं लिए, हाँ आपको जो बिल्कुल। अपनी तरफ से दे सकता था वो सबको आपने कर लेना है। अब उसके बाद जो हम लोग करेंगे ना उसको हम लोग एक प्रॉपर चैनल वाइज में कि यार आज की हम लोग महीने के हम लोगों की सैटरडे संडे की प्लानिंग कर लेंगे, हम लोग एक मीटिंग की ऑनलाइन। वीकडेज में, हाँ। हाँ, वीकडेज में कर लेंगे। एक हम लोग चैनल बना देंगे कि इस दिन हम लोगों की मीटिंग हो रही है और हम लोगों को इस दिन हाँ, की ये प्लानिंग है। तो डेली डेली अगर हम लोग दो तीन तीन टास्क करते चले जाएंगे तो पूरा सेशन खत्म कर देंगे हम लोग। तो मैं उसका आपको प्रपोजल शेयर कर दूंगा, आप उसको फॉलो कर लेना। एक एक हमारा वेबिनार वाला ध्यान दीजिएगा, जो हम हाँ यहाँ पे वर्चुअल वेबिनार का है, वर्चुअल वेबिनार विल कंडक्ट, और उसके लिए हमारी जो टीम है, ऊपर वाले जो हमारे लोग हैं, आई विल शेयर हिज नेम एंड एड्रेस एंड फोटोग्राफ एंड अदर डिटेल्स। वो करते हैं, मेरी उनसे बात हो गई है मिस्टर डॉक्टर जीसी सुरतिया सर से, अच्छा। ही एग्रीड। और उसके बाद हम उनको भी लाइन पे ले लेंगे ना, उनको भी ले लेंगे। हाँ हाँ, उनको लाइन पे ले लेना। और मैं सर को भी बता दूं, ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जैसे बड़े, जैसे आपके साथ जब ये बड़े ये ब्रांड जुड़ेंगे ना संजीव जी, जैसे हम लोग जो आपको पता ही होगा हम लोग जिस बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोगों को बिल्कुल। वहाँ पे भी जब हम लोग एक्सप्लोर करेंगे तो आपको डबल पुश कर देना है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे ना ब्रांड ऑफ वो आपको जो इजी एक्सेस मिल जाएगी उन लोगों के लिए, उन लोगों के साथ जो लोग आपके प्रोडक्ट से या फिर आपके प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। तो आप मान लो, बिल्कुल। मैं आपको, अब मेरे को देखो, अब मैं कितनी प्यारी सी बात बताऊंगा आपको, एक अच्छी सी बात है। कोई भी ना फिर जब आपका ब्रांड प्रमोट करेगा या फॉरवर्ड करेगा ना, कोई भी अगर आप नॉर्मल सा मेल भेजोगे या नॉर्मल सी इमेज भेज दोगे वो फॉरवर्ड नहीं करेगा। अगर आपके ब्रांड में कहीं हुक होगा या फिर कुछ ऐसी चीज होगी जिससे बंदा ना भेजे, फॉरवर्ड कर दे। मान लो एक फॉरवर्ड कर दे, मतलब शेयर करने की चीज हो, शेयर करने वाला एलिमेंट हो। मान लो ये वीडियो जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, अगर मैं आपको ये भेजूं या फिर किसी और के पास ये आए, और आपने क्या करना है, इसको फॉरवर्ड कर देना। आपने तो ये देखा कि ये अच्छी लग रही है, फॉरवर्ड कर दी, बट उससे नीचे जो उसने ब्रांड का नाम पढ़ रहा है ना, तो वो संजीव जी लिखा आ रहा है या फिर कुछ लिखा आ रहा है, तो वो एक ब्रांड हुक बन गया आपके लिए। आपकी वर्ड ऑफ माउथ फॉरवर्ड से ही हो गई, जो मार्केट में चल भी रहा है। आपने देखा होगा बाबा का ढाबा वाला जो केस था, उसमें क्या करा था उसने, वीडियो बना के फॉरवर्ड ही तो करी थी। होटल बन, वीडियो जो बनी उसकी, और यूट्यूबर ने, वो हाँ। पूरे पूरे वर्ल्ड में वो छा गया, मतलब पूरे इंडिया में तो छा ही गया कि बाबा का ढाबा, पूरे साल बाबा का ढाबा गाते रहे। तो ये उसमें क्या था, वीडियो बन रही है। आपने भी क्या करना है, मैं आपको एक मेरी अगर हल्की सी एक लास्ट मेरी अगर टिप लोगे ना आप, मैं आपको सच्ची बताऊं, तो वो यही है कि आप ना कोशिश करो जब आप पेस्ट कंट्रोल कराओ ना, तो उसका भी वीडियो बना लो। कहीं भी अगर आपका पेस्ट कंट्रोल हो रहा हो ना, अब उसका वीडियो बना लो। वीडियो वीडियो जितनी बना ज्यादा के सही बात कैप्चर करोगे ना, जितनी ज्यादा कैप्चर करोगे, और उसको किस तरह से भुनाना है और उसको किस तरह से प्रमोट करना है, वो मैं आपको अपने प्रोग्राम में सारा बता दूंगा। उसमें हम लोग पूरा आपको ऐसी स्ट्रेटेजी बन जाएगी कि अब मैं तो अब यही कह सकता हूँ कि संजीव जी, एक बार शुरू करो इनिशिएटिव, तो आपको लगेगा काम इतना कहाँ से, मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं किया 100%। था, ये तो कहाँ नहीं से। नहीं, अब टास्क बहुत बड़ा है, अब हम जुड़े हैं, अब हम जुड़े हैं, नहीं, नेक्स्ट आसान है, वीकेंड रख टास्क लेते बहुत हैं। बड़ा है, करना ही है आसान है। उसमें कोई। माइंडसेट ये बनाना है, आसान है, हो जाएगा। मतलब ये माइंडसेट बिल्कुल लगाना है कि इसको फटाफट ऑटो नहीं, मोड पे डालेंगे संजीव जी। इसके बाद दूसरे नहीं, बिजनेस को एक्वायर जहाँ करेंगे, उसको ऑटो मोड पे जहाँ डालेंगे। विजन एंड मिशन है वहाँ ये करना ही है, जहाँ विजन एंड मिशन है वहाँ हाँ, पे ये करना ही है, बिना इसकी कुछ नहीं होता। तो अभी बिल्कुल जो बिल्कुल। फूड और चेन वगैरह सारी चीजें हम लोग ट्रेनिंग्स वगैरह सारी चीजें जोड़ रहे हैं, तो हाँ, इसीलिए जोड़ रहे हैं कि इसमें आगे बढ़ना ही है, दैट्स वाई करना ही है हमको। बिल्कुल डिफरेंट बिल्कुल। सर्विसेज को प्रमोट कर रहे हैं, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग वेबिनार्स हैं, ये हैं, वो करेंगे। तो हमने एक नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं और हम एक सैटरडे संडे होपफुली एंड एक जनरेट कर पॉसिबल हो लेंगे। तो मैं जल्दी अभी विजिट करूंगा उधर, तो मैं मिलता भी हूँ वहाँ पे दिल्ली। हाँ हाँ, बिल्कुल मिलिए। मैं तो चाहता हूँ मिले। हम लोग जितनी जल्दी मिलेंगे ना, तो उसको इतनी जल्दी हम लोग मोनिटाइज कर पाएंगे ज्यादा से ज्यादा, एग्जैक्टली। क्योंकि ऐसे हम लोगों को ऐसे ट्रिक्स हमें चाहिए। आप, मैं बताऊं आपको, मार्केट में जब जाओगे ना, मार्केट में जब जाओगे तो आपके पास कुछ कुछ हैंडी चीजें होनी चाहिए। हैंडी मतलब रेडी चीजें। मान लो किसी ने आपकी प्रोफाइल मांगी या फिर किसी ने आपके बारे में मांगा, तो आपने फटाक से फॉरवर्ड कर दी एक वीडियो, और उसके बाद वीडियो आई, उसने देखा, वाह, उसने शेयर कर दी। उसने पढ़ा तो पढ़ा, उसने शेयर भी कर दिया। तो ऐसी कुछ ट्रिगर पॉइंट
इसको कहते हैं नब्ज को पकड़ना। हम लोगों को नब्ज को पकड़ना है, जितने भी बिजनेस के ना उनकी नब्ज को पकड़ना है और उनको नब्ज को पकड़ के अपना प्रोडक्ट प्रमोट करते रहना है, प्रोडक्ट प्रमोट करते रहना है। और इससे क्या होगा फायदा, हम लोगों का ही फायदा है, हम लोगों का ब्रांड भी प्रमोट हो जाएगा और हम लोग ज्यादा से ज्यादा मार्केट जल्दी एक्वायर भी कर लेंगे। तो मैंने जो बात करी मैं आपको एक बार समराइज कर देता हूँ। हम लोगों को पर्सनल ब्रांडिंग पे ध्यान देना है। पर्सनल ब्रांडिंग के साथ साथ जो हम लोगों का मिशन और विजन तैयार करके रखना है कि हम लोगों का क्या मिशन है। हम लोगों का मैं बताऊं आपको एक, संजीव जी छोटी सी बात ये भी बता दूं आपको दिलीप जी, हम लोग जब मिशन और विजन को प्लान कर लेते हैं ना, हमारे लिए चीज इजी हो जाती है। वरना हम गोल ही नहीं होता ना, तो हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हम लोगों को करना क्या है, करना क्या है। जब हम लोगों के पास मिशन और विजन होता है तब हम लोग स्ट्रेटेजी बनाते हैं, तब हम लोग उसको पाने के लिए ये होना चाहिए, इसको पाने के लिए ये होना चाहिए, तब हम लोगों का शुरू होता है काफिला। वरना हम लोग सोचते रह जाते हैं कि यार क्या करना है, क्या करना है। और वही लोग हमारा सफर मिशन करते हैं जो लोग, जिनके पास ना मिशन मिशन विजन होता है, ना विजन होता है, ना हमारा जो स्ट्रेटेजी। मिशन हमारा जो मिशन विजन है विद ऑब्जेक्टिव हमारा एक वे फॉरवर्ड बनाता है। वेयर विल बी वे हाँ फॉरवर्ड का एक रोड मैप तैयार हो जाएगा। देन हाँ नेक्स्ट हम स्टेप उसी स्टेप्स को फॉलो करते चले जाएंगे। हाँ, एक तो मीटिंग करेंगे नेक्स्ट उसके बाद हम लोग, मैं आपको पहले मैं अपने सारे वो चेकलिस्ट में गो थ्रू करूंगा आपके साथ कि आपकी क्या, जी आपके आपके क्लाइंट की क्या क्या पेन पॉइंट है, आपके क्या क्या पेन पॉइंट है, कस्टमर के क्या क्या पेन पॉइंट है, टीम के क्या क्या पेन पॉइंट है। उससे हम लोग इस पूरे डिसाइड कर पाएंगे कि हम लोगों का, पहले आपका मिशन विजन लिया, फिर हम लोगों की स्ट्रैटेजी देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे हम लोग स्टैंड कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग पिच करेंगे, चलो शुरू करते हैं, वो वाला हिसाब रहेगा हम लोगों का। और मैं बिल्कुल आपको सच्ची बता रहा हूँ, मार्केट में लोग काम शुरू कर चुके हैं। हम लोगों के पास इससे पहले कोई कंपटीशन खड़ा हो, हम लोगों को पिच नहीं नहीं करना है बिल्कुल और लोग दमदार, हैवी, हैवी मतलब भारी हाथ कहते हैं ना जिसे, वो रखना है। हम्म, तो नेक्स्ट होपफुली नेक्स्ट सैटरडे संडे वीकडेज में प्लान कर लेते हैं और मैं उनको भी हाँ इनविटेशन जोड़ लेता हूँ और एक प्रोग्राम हम कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो मिलते हैं क्यों संजीव। देखो नेक्स्ट संजीव यही जी, करते हैं जितना मेरे जी। जितना ज्यादा अपनी तरफ से इनिशिएटिव लोगे दिलीप जी, हम लोग कोशिश करेंगे और लोगों को भी 100% जोड़ें इस मिशन में। 100% लेना ही हाँ लेना है, बोलना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छी बात है। आप अपनी तरफ से पूरा जोश में रहिए, इसी तरह बनाए रखिएगा जोश। एक्चुअली मैं पता क्या दोस्त चाहता हूँ, मेरा जो, अब मैं अपने विजन की बात करता हूँ, मेरा जो विजन और मिशन है ना, वो संजीव जी जैसे भाई और भी होंगे हमारे साथ जो इस चीज का फायदा उठा सके, तो उन सबकी एक टीम बने और इन सबको हम लोग इस तरह से जोश के अकॉर्डिंग ही डायरेक्ट तो बढ़ना है, जोश लेके ही चलना है, मैं जोश के साथ ही बढ़ना है, यही अपना जोश के साथ, मिशन है। वो क्या है, हाउस द बिल्कुल जोश। हाउस द जोश। हाँ, तो वो माइंडसेट लेके चलेंगे पूरे कि हम लोगों के सामने ट्रिगर बता देंगे कि ये ट्रिगर है। और कोशिश मैंने आपको बता दिया, कोशिश ये कर लेना आज, जितने भी गूगल रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। गूगल रिव्यू से ना हम लोग पूरा टेस्टिमोनियल बन जाएगा हमारा, कहीं भी सारे जहाँ पे भी वेबसाइट होगी वहां पे डलेगा। अब मैं जैसे क्लिप बना देता हूँ, वो क्लिपों में डल जाएगा कि गूगल रिव्यू, इफ यू वांट टू गो चेक आउट और गूगल रिव्यू। वो गूगल रिव्यू बहुत जगह काम आएगा और वो आपके फुटफॉल बढ़ाता है, वेबसाइट पे फुटफॉल बढ़ते हैं। कि मान लो कोई भी अगर सर्च करता है ना कि बेस्ट ये या वो, तो वहाँ पर अगर आपको गूगल रिव्यू में दिया होगा ना, तो वहाँ से वो लोग डायरेक्ट कर देता है आपकी तरफ कि हाँ यार ये एक ऐसी कंपनी है जो इसमें अच्छी तरह से डील करती है। तो ये मेरा एक आपके लिए एक बोनस टिप था, आप कह सकते हो कि नहीं गूगल नहीं रिव्यू। अच्छा है वो इनको ही विल फॉलो दैट वो करेंगे बिकॉज वो गूगल रिव्यू तो इम्पोर्टेंट है कस्टमर पॉइंट ऑफ फीडबैक पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, और और कस्टमर से फीडबैक, और मेरा मानना ये भी है, मैं आपके जब हम लोग आगे बढ़ेंगे आप समझोगे इस बात की इम्पोर्टेंस। कस्टमर के ना प्रॉब्लम पूछते रहने, मतलब उनके साथ एक बार बेच दिया ऐसा नहीं है। कस्टमर के साथ वन टाइम अगर आपका एक हुक बन गया ना संजीव जी, वो हुक को ना अपने रिलेशनशिप बनाना है। रिलेशनशिप कैसे बनेगा, उसके साथ बातचीत, उसके साथ मैसेज, उसके साथ चिट चैट, उसके साथ कुछ ऐसे कम्युनिकेशन। जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो आप अपना प्रोडक्ट ऐसे, जैसे मैंने मैसेज दिखा रहा हूँ आपको, ऐसे पिच करना है। या फिर आप अपना हाय हेलो लिख के, हाय आई होप यू आर वेल, विशेष दे दी, कुछ विशेष दे दी, कुछ मैरी क्रिसमस, जैसे आपने, मैं अब एक जेन्युइन क्वेश्चन है, आपने अभी अपने कस्टमर्स को, किसी को मैरी क्रिसमस इस तरह का किसी को विश या कार्ड भेजा होगा, बट वो ना जनरल सा कार्ड होगा, आपने ध्यान दिया होगा, वो जनरल सा कार्ड होगा, या फिर आपने एक फॉरवर्ड वाला मैसेज भेजा होगा, आपने कुछ कस्टमाइज नहीं कराया होगा। या फिर अभी अगर कस्टमर आपने, है होता ही है, जेन्युइन है, होता है। अगर आप उसी मौके को भुना लेते, कस्टमाइज कुछ ऐसा करा लेते कि आपका ब्रांड जुड़ा होता, तो लोग क्या करते,
वही आपका वाला फॉरवर्ड करते रहते हैं और आपकी ब्रांड बिल्डिंग होती रहती है। देखो कितना बाय फायदा डिफॉल्ट है। इनका फॉरवर्ड करते लोग। यस यस हाँ, एग्री। अब देखो नया साल आने वाला है, नया साल आने वाला है, नए साल में लोग भेजेंगे। अगर आपका ऐसा कोई मैसेज चले जाए तो लोग फॉरवर्ड करेंगे नहीं करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अरे यार नरेंद्र जी, नए साल के लिए अपने टीम के लिए भी कुछ बना देना, एक पूरे हाँ टीम जी, के लिए। हाँ हाँ जी। टीम के लिए बना देना, इंडिविजुअल नहीं अभी। एक ग्रुप बना लेकिन देते करते हैं, हैं ग्रुप दोस्त। में ना हम लोग पूरी कम्युनिटी बनाते हैं, एक फेसबुक पे, यस। व्हाट्सएप पे। हाँ। और आपको क्या करना है, उसी ग्रुप को लोगों को पुश करना है कि इसी ज्वाइन करो, फायदा पोस्ट होगा। और मैं उस पे ग्रुप पे शेयर डालता करना है और रहूंगा पोस्ट। अपडेट, उस पे टिप्स वगैरह डालता रहूंगा। आप उसको फॉरवर्ड करते रहना और लोगों को, और कोशिश करना, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैं मैं आपको बता दूं, जितनी वीडियो आप जब पेस्टिसाइड करवाएं, कहीं भी करवा रहा हो ना, कोई भी कर रहा हो, 2 आदमी जाते हैं, खाली आदमी कोई भी नहीं होना चाहिए। जो खाली बंदा है या फिर जो बंदा जा रहा है ना, उससे बोल देना एक मेरे को वीडियो चाहिए ही चाहिए। पेस्टिसाइड तूने पूरा करा तो मेरे को वीडियो चाहिए ही चाहिए। और आप कुछ मत करना, अगर आपको लगता है आप मेरे को फॉरवर्ड कर देना, कुछ नहीं करना आपको, मेरे को फॉरवर्ड करवा देना या हमारे ग्रुप पे डाल देना। क्योंकि मेरे को ना ग्रुप वो में चल। वीडियो चाहिए ही चाहिए। कोई भी बिजनेस बढ़ता है ना, तो उसके पीछे वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रोल। 70% लोग आजकल वीडियो प्रेफर करते हैं देखना, 70% लोग वीडियो प्रॉपर देखते बना हैं, देना, कोई जुड़ मैसेज के जाएगा अलावा। करेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। 70% वीडियो देखते हैं। सेकंड में थॉट बता दूं, लोग जो है ना, हम लोगों के, मैं आपको एक मेरे इस पे डेस्कटॉप पे अभी होता है, मैं दिखाना नहीं चाह रहा, अभी बहुत कुछ है उसमें। तो उसमें नहीं नहीं। कैलकुलेशन ऐसी है, वो सिस्टमैटिक है, मतलब वो ना बहुत अंक बहुत ज्यादा डिजिटल है, मतलब डिजिटल, मतलब वो गिनतियां लिखी हुई हैं, परसेंटेज परसेंटेज है। 70% लोग वीडियो देखते हैं, 80% लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं। और ये बहुत सारी ऐसी चीजें, तो वो एक्चुअली में वो उसमें यही उसका सार, उसकी समरी यही है कि आप वीडियो बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया मार्केटिंग करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस सब का जिस्ट बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये एक जिस्ट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो तो ये हम लोगों का मैं। अभी आज का सेशन वाइंड अप करने की सोच रहा हूँ मैं, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमें भी एक क्योंकि जगह मेरी जाना एक है। मीटिंग 6 बजे की भी है। हाँ हाँ वर्ल्ड कर लेते हैं। देन हम एक प्लान करते हैं वीकडेज में, और मैं अपने हमारे अपने मेंटर्स को भी जोड़ता हूँ जो मैनेजमेंट में रहेंगे। हाँ, तो मैं उनको ये जो जोड़ता हूँ। पूरा बन रहा है ना, अब इसको भी मैं पूरा, ये जो बन रहा है हमारा, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो मैं इसको भी पोस्ट कर दूंगा। तो हम लोग, मैं तो अपना ब्रांड बिल्ड कर रहा हूँ पर्सनल ब्रांड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको भी जब भी हाँ आप कोई ऐसा कोई सेशन या फिर ऐसा कोई प्रोग्राम, ऐसा कुछ वो करो ना, जैसे पेस्टिसाइड की बता रहा था मैं, या और भी कुछ बिल्कुल ऐसी बिल्कुल। चीज आपकी मार्केटिंग में या आपके पॉइंट ऑफ व्यू से लगे, तो उसकी वीडियो रिकॉर्ड करनी है, उसको वीडियो बनाना है। मार्केट में ना वीडियो के थ्रू हम लोगों को प्रमोट, बिल्कुल और सिर्फ वीडियो ही बनाने के बाद भी और भी कुछ चीजें होती है जो मैं आपको आगे सेशंस में बताऊंगा। क्योंकि सिर्फ वीडियो बिल्कुल। बनाना ही जरूरी नहीं होता, उसके पीछे की जो स्ट्रेटेजी होती है ना, वो नेक्स्ट लेवल की है, वो उसकी स्ट्रेटेजी ठीक है। अलग है। तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से प्लान करनी है। तो अगर आप मेरी, मैं चाहता हूँ, देखो संजीव जी, मैं चाहता हूँ मेरी एब्सेंस में भी आप काम ऐसा कर दो कि मेरी प्रेजेंस की आपको वो ना लगे। क्योंकि मैं आपको बिल्कुल वो सारी चीजें डेफिनेटली। शेयर कर दूंगा, वो सारी चीजें शेयर कर दूंगा जो आपके लिए जरूरी है। और वो आपको पता चल जाएगी तो आपको लगेगा नरेंद्र, अब मैं चाहता हूँ मैं ऑटो मोड पे चले जाऊँ, मतलब मैं इस मिशन से जितनी जल्दी मैं आपको वो गाइडेंस देने के बाद मैं दूसरे लोगों के पास जाना है, मेरे को 1 लाख लोगों को कवर करना है। तो मेरे लिए आप 1 लाख लोगों में एक टीम का हिस्सा हो। तो बिल्कुल उस टीम में अगर आपको लगे कहीं भी गाइडेंस, यार नरेंद्र भाई ये आप हंस रहे हैं, वैसे हम मैं कहीं बता, जाने नहीं दे रहे हैं। वैसे हम कहीं जाने नहीं दे रहे हैं, ठीक नहीं एक्चुअली में मैं है। बता दूं, मेरा जो माइंडसेट मैं लेके चल रहा हूँ हम ना, तो साथ चलेंगे, हम हाँ साथ हाँ, चलेंगे, वो आपका बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, सोचना ठीक है। बिल्कुल विल बी बिल्कुल, बहुत बहुत गुड टुगेदर। धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सो थैंक यू मच अरेंज। आपने। थैंक ठीक यू है ठीक है थैंक यू ठीक थैंक है। यू। ठीक है, ओके गुड लक, ओके टेक ओके। केयर, मेरा बात ध्यान रख लेना, बस गूगल के रिव्यू ले लेना। हाँ हाँ बिल्कुल। बिल्कुल, ओके दोस्त। टेक केयर, बाय बाय।